ये खूबसूरत महिला अभी अभी सुरक्षा घेरा पार करके बाहर निकली थी। वह सामने खड़े साधु को भोजन अर्पित करना चाहती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह साधु पहले से ही उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच चुका था। अचानक उस आदमी ने हमला कर दिया। पल भर में कई बेलें जमीन से निकल आईं। उन्होंने महिला के पूरे शरीर को कसकर जकड़ लिया। काले जादू के प्रभाव में वह जल्दी ही बेहोश हो गई और गहरी मूर्छा में चली गई। फिर बेलों ने उसके पूरे शरीर को धीरे धीरे हवा में उठा लिया और उसे जबरन अपने साथ ले गई। ये सब इसलिए था क्योंकि वह आदमी उसे हर हाल में अपने कब्जे में करना चाहता था। अपनी योजना सफल होते देख उसने अब साधु होने का ढोंग छोड़ दिया। उसने अपना साधु वेश फाड़ कर उतार दिया और तभी उसका असली रूप सामने आया। वह कोई साधु नहीं बल्कि राक्षस राज रावण था। उसी समय उसका विशाल चमगादड़ भी वहां आ पहुंचा, जो अपने स्वामी का स्वागत करने आया था। रावण ने अपने काले जादू से बेहोश अन्ना को चमगादड़ की पीठ पर बांध दिया। फिर उसके इशारे पर वह विशाल चमगादड़ धीरे धीरे चट्टान के किनारे पहुंचा। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और अन्ना का पति उनके पास पहुंच पाता उससे पहले ही वह गहरी खाई में छलांग लगा चुका था। वह तेजी से खड़ी चट्टानों के बीच नीचे गोता लगाने लगा। कुछ ही देर में वह घाटी से बाहर निकल आया। जैसे ही रावण को लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है, अचानक आसमान में एक तीखी गरुड़ की गर्जना गूंज उठी। एक विशाल दिव्य गरुड़ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका सीधा निशाना अन्ना थी। गरुड़ का हमला देखकर रावण ने तुरंत अपने चमगादड़ को तेजी से मोड़ दिया और बड़ी आसानी से उस वार से बच निकला। इसके बाद दोनों के बीच घाटी के ऊपर आसमान में रोमांचक पीछा शुरू हो गया। गरुड़ से पीछा छुड़ाने के लिए रावण अचानक नीचे उतर आया। वह जंगल की चोटियों के ठीक ऊपर उड़ने लगा, फिर अचानक ऊपर की ओर उठ गया ताकि घने पेड़ों की छतरी गरुड़ की नजर रोक दे और उनके बीच दूरी बन जाए। लेकिन तेज हवा के झटकों से अन्ना धीरे धीरे होश में आने लगी। गरुड़ ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपने पंख समेटे और बिजली की रफ्तार से नीचे गोता लगाया। कुछ ही पलों में वह उनके बिल्कुल बराबर पहुंच गया। जैसे ही दोनों साथ साथ उड़े, गरुड़ के तेज पंजों ने वार किया और बड़ी सटीकता से अन्ना के दाहिने हाथ को बांधने वाली बेल काट दी। यह देखकर रावण गुस्से से आग बबूला हो गया। वह झील की ओर नीचे झपटा और पानी की सतह के बिल्कुल ऊपर उड़ने लगा। उसके विशाल पंखों से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वह चाहता था कि पानी की छींटें गरुड़ की नजर रोक दे, लेकिन अनुभवी गरुड़ पर इस चाल का कोई असर नहीं हुआ। जब रावण समझ गया कि वह गरुड़ से पीछा नहीं छोड़ा सकता, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। वह जानबूझकर दोनों ओर ऊंची चट्टानों वाली एक संकरी घाटी की ओर उड़ गया ताकि कठिन रास्ते का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को खत्म कर सके। उसी समय गरुड़ ने एक बार फिर अपने पंजे बढ़ाए। वह अन्ना को बचाने ही वाला था कि तभी रावण ने अचानक अपनी रफ्तार धीमी कर दी और गरुड़ के पंजों को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने अपने चमगादड़ को घाटी के ओर अंदर ले जाकर जोरदार झटका दिया, जिससे गरुड़ सीधे चट्टान से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ, चट्टानों के टुकड़े टूटकर गिरने लगे और पंख हवा में बिखर गए। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखें।